हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CSE नॉलेज। इस लेक्चर में यह डीएसए का लेक्चर जिसमें हम यूनिट 4 कवर करने वाले हैं। यूनिट 4 के अंदर हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, एनक्वीन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम एंड हैमिल्टोनियन साइकिल। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम से। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होता है कि एक आपके पास क्या होगा, फुल्ली कनेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ होगा, जिसमें इसकी जो वर्टिसेस हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे सिटीज़ को, और ये जो एजेस हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे रोड्स को। और इसके इसके ऊपर वेट होगा, सपोज 1 से 2 का वेट है 20, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में होता क्या है कि एक कोई सेल्समैन है जो एवरी सिटी को एक बार ज़रूर, मतलब सारे सिटीज़ को एक बार ज़रूर वो विज़िट करना चाहता है, और वापस से जिस सिटी से स्टार्ट किया, सपोज़ वो सारे सिटीज़ को इस तरीके से विज़िट करना चाहता है और जिस सिटी से स्टार्ट किया है वहाँ पे वो वापस आना चाहता है। अब हमें इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, प्रॉब्लम हमें ये फाइंड करना है कि किस तरीके से ये ट्रैवल करे कि वापस अपने सिटी पे आते टाइम उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो वो क्या हो, मिनिमम हो। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब इसके लिए हम एडजेसेंट कॉस्ट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो जो एज आपस में कनेक्टेड है उसके लिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वेट्स लिखे होंगे। सपोज 1 से 1 कनेक्ट नहीं है, 1 से 2 उसका वेट क्या है 20, 1 से 2, एंड 1 से 3 कनेक्ट है, इसका क्या है 30, 1 से 4 कनेक्ट है, इसका क्या है 10, एंड 1 से 5 कनेक्ट है, इसका वेट क्या है 11। सिमिलरली 2 से 1, 2 से 2 कनेक्ट नहीं है, 2 से 3, 2 से 4, जहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं इन्फिनिटी, एंड रिमेनिंग वेट्स को हम इस तरीके से फुलफिल कर देते हैं। अब किस तरीके से हम इसका मिनिमम डिस्टेंस या फिर जो भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम देखते हैं। उसके लिए जो हमने जो ये हमारी एक मैट्रिक्स थी, जो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स अपनी बनाई थी, हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसके जो मिनिमम वैल्यू है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम लिखेंगे। ओके, जो हम इसकी मिनिमम वैल्यू, सपोज इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 10, और इसमें क्या है 2, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 2, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 3, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 4। ओके, इस तरीके से रो के करस्पॉन्डिंग हम सारी मिनिमम वैल्यूज़ को लिख लेंगे। उनका सम क्या हो रहा है 21। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू जो ये रो की मिनिमम वैल्यू है हम इसको क्या करेंगे, इसमें सब में से रिड्यूस कर देंगे। सब में से क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, और रिड्यूस करके हम इस तरीके से मैट्रिक्स को लिख लेंगे। जैसे 10 में इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही रहेगा, 10 से 20 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 से 30 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 0 1। इस तरीके से 2 को इसमें से माइनस कर देंगे, 2 को इसमें कर देंगे, 3 को ऐसे कर देंगे, 4 कर देंगे। तो अब ये क्या हुआ, ये रिड्यूस मैट्रिक्स आ गई, किसके करस्पॉन्डिंग, रो के करस्पॉन्डिंग। अब फिर हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज भी इस चीज़ को देखेंगे। कॉलम वाइज जो सबसे मिनिमम वैल्यू है क्या है 1 है, इधर 0 है, इधर क्या है 3 है, इधर है 0 है, और इधर क्या है 1। तो हम इसको लिख लेंगे, और इसके बाद इसको भी इससे क्या करेंगे, माइनस करके हम कॉलम वाइज मैट्रिक्स को रिड्यूस करके लिख लेंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। और यहाँ पे रो के करस्पॉन्डिंग और जो कॉलम करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई हम उसको सम कर देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड कॉस्ट या फिर लीस्ट कॉस्ट भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये क्या आ गई, ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ गई, और ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड कॉस्ट आ गया। ये कितना आ गया 25। अब हम प्रॉब्लम को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने एक बना लिया। अब हम देखेंगे कि जो पहली सिटी थी, यानी कि सिटी 1 से वो स्टार्ट कर रहा है, जहाँ पे हमने अभी कॉस्ट कैलकुलेट किया कि उसकी कॉस्ट कितना निकल के आया है 25। अब 1 से वो कौन कौन सी यहाँ पे जा सकता है, सिटी नंबर 2 पे जा सकता है, सिटी नंबर 3 पे जा सकता है, सिटी नंबर 4 पे जा सकता है, सिटी नंबर 5 पे जा सकता है। हम इसके बाद अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस यहाँ पे जाने में उसको कितना कॉस्ट लग रहा है, इधर कितना कॉस्ट लग रहा है, इधर कितना कॉस्ट लग रहा है, और इधर जाने में उसको कितना कॉस्ट लग रहा है। ओके, तो हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि 1 से 2 के करस्पॉन्डिंग हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई, ये मैट्रिक्स हम जो सी यहाँ से ये जो पहली रिड्यूस मैट्रिक्स थी, जो पहली रिड्यूस मैट्रिक्स थी, हम उसके उससे हेल्प लेके हम इस मैट्रिक्स को बना रहे होते हैं। तो ये जो हमारी ये पहली वाली मैट्रिक्स थी, ये वाली मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स रिड्यूस जो ये मैट्रिक्स आई है, हम इससे हेल्प लेके बनाएंगे।
अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें 1 से 2 निकालना है। तो जो ये 1 से 2 यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम जो है, इसको हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को हम इन्फिनिटी कर देंगे। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, इन सारी वैल्यूज़ को इन्फिनिटी कर देंगे। और जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं यानी कि 1, 2 निकाल रहे हैं ना, तो 1 से 2 और 2 to 1 जो है, 1 to 2 एंड 2 to 1, इन दोनों वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। यानी कि 1, 2 एंड 2, 1 जो वैल्यू है, इसको भी हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो हमने पुट करके उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया है। हमने 1 को इन्फिनिटी कर दिया, 2 को इन्फिनिटी कर दिया, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इन्फिनिटी कर दिया। 1, 2 को हमने यहाँ पे इन्फिनिटी कर दिया है, और 2, 1 को भी हमने क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया। और बाकी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स रो वाइज एंड कॉलम वाइज रिड्यूस हो सकती है। उसके लिए हम चेक करेंगे कि यहाँ पे सबसे, यहाँ तो इन्फिनिटी है, यहाँ पे रिड्यूस वैल्यू क्या है, 0, तो ये और रिड्यूस होगा नहीं। यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ये 0 है। लेट अस चेक, ये वैल्यू यहाँ से निकल, ये 0 वैल्यू, ओके। तो यहाँ से भी वैल्यू क्या है, 0 है, ये वैल्यू भी 0 है, और ये इस मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। और कॉलम वाइज भी चेक कर लो, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास रिड्यूस कॉस्ट नहीं है कुछ। आर रेट से हम रिड्यूस करते हैं कि रिड्यूस कॉस्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो अब हम इसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये ऐसे हम रिड्यूस मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका हम कॉस्ट को कैलकुलेट करें। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, C1, 2 हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे C1, 2, और जो प्रीवियस जहाँ से वैल्यू आ रही है यानी कि 1, तो C(1) प्लस रिड्यूस कॉस्ट, अगर यहाँ से कोई रिड्यूस कॉस्ट निकल के आता। तो अब ये C1 सबसे पहले हम देख लेते हैं। C1 हमने कैलकुलेट किया था, जो पहले कैलकुलेट था वो क्या था, 25। आर की कोई वैल्यू आई नहीं है, 0। अब ये C1, 2 कैसे निकलेगा, C1, 2 जो हम मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं उससे निकलेगा। C1, 2 यहाँ से, तो 1, 2 जो ये वैल्यू है यानी कि 10 जो वैल्यू है, इससे हम क्या, ये हो गया C1, 2 हो गया। तो हम इसको कर देंगे 10, तो यहाँ से ये वैल्यू पूरी निकल के आ गई क्या, 35। यानी कि C1, 2 का जो कॉस्ट निकल के आ गया वो निकल के आ गया 35। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 1, 3 कैलकुलेट करेंगे, 1, 4 कैलकुलेट करेंगे, एंड 1, 5 कैलकुलेट करेंगे। इसको हम कैलकुलेट करके फिल कर लेते हैं फटाफट से। अब हम सबसे पहले हम पिछली वाली मैट्रिक्स का हेल्प लेके हमको ये बनाना पड़ेगा, ये सारी मैट्रिक्स। तो हम इसको फटाफट से बना लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू। इस तरीके से हमने ये मैट्रिक्स बना लिए यहाँ पे कि 1, 3। तो हमने फिर से क्या लिया, C1 मैट्रिक्स जो पहली वाली मैट्रिक्स थी, हमने इसको वापस से लिया। और हम क्या करेंगे, 1, 3 में, 1, 3 के अंदर हम ये करेंगे, वेट अ सेकेंड, 1, 3 के अंदर हम ये करेंगे कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम इन्फिनिटी बना देंगे, और 1, 3 एंड 3, 1 को भी हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो हमने वही किया है कि फर्स्ट एंड थर्ड को इन्फिनिटी बना दिया, 1, 3 एंड 3, 1 को भी क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम 1, 4 एंड 4, 1, फर्स्ट रो एंड फिफ्थ कॉलम 1, 5 एंड 5, 1। इसके तरीके से हम क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स बना लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई वैल्यू रिड्यूस, ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो सकता है क्या। यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0, यहाँ मिनिमम वैल्यू 0, यहाँ मिनिमम वैल्यू 0, यहाँ यानी कि रो वाइज कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। अगर हम कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 11 है, इधर क्या है, 0, इन्फिनिटी, 0, 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, कॉलम वाइज रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ से आर की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या निकल के आई, 11, रिड्यूस कॉस्ट निकल के आया। अब हम इसको 11 से रिड्यूस कर देंगे, तो हम डायरेक्ट यहीं पे अपडेट कर देते हैं। तो ये वैल्यू रिड्यूस हो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसको हम 11 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, और ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसका कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो C1, 3 के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले C1, 3 कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स C1 एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो C1 की वैल्यू थी हमारे पास 25, आर हमारा यहाँ पे निकल के आ गया 11, और हम C1, 3 को हम क्या करेंगे, C1, 3 को हम पिछली मैट्रिक्स देखेंगे। C1,
कॉमा 3 17 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 17 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 17। तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 33 एंड 5। तो यहाँ पे कॉस निकल के क्या आ गया, हमारा कॉस निकल के आ गया 53। ओके, अब यहाँ पे भी हम सिमिलरली कॉस कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या यहाँ पे कोई वैल्यू रिड्यूस होने लायक है। यहाँ पे 0 0 0 0, रो वाइज कोई रिडक्शन नहीं होगा। कॉलम वाइज देखें तो यहाँ पे भी 0 है, मिनिमम वैल्यू 0 मिनिमम 0 मिनिमम 0, यानी कि यहाँ पे जो रिडक्शन है वो 0 है। तो अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम यहाँ पे C 1,4 कैलकुलेट करना है हमें। तो C 1,4 प्लस C1 प्लस R। तो हमें यहाँ C 1,4 का पहले देख लेंगे, ये है 25, ये है 0। अब हम C 1,4 को देख लेते हैं। C 1,4 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0। तो C यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 24। तो यहाँ पे जो कॉस्ट निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया 25। सिमिलरली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे रिड्यूस, यहाँ पे रिडक्शन होगा, यहाँ मिनिमम वैल्यू 2 है, 2 0 एंड यहाँ पे है 3 और यहाँ पे क्या है 0। तो इस रो वाइज क्या आ गया 5 एंड कॉलम वाइज पहले हम यहाँ कर लेते हैं, पहले हम रो वाइज रिडक्शन कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ गई रिड्यूस होके 10, ये आ गई हमारी 9 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। यहाँ से हम 3 रिड्यूस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 9। ओके, अब हम कॉलम वाइज चेक कर लें तो ये है 0, ये है 0 0 एंड 0। सो दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 0। ये क्या हो गया 5 हो गया हमारा। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5। रिड्यूस करने के बाद हम क्या निकालना है हमको C 1,5 निकलना है। तो पिछले मैट्रिक्स हम देख लेंगे C 1,5 की वैल्यू क्या थी प्लस C1 की वैल्यू क्या थी प्लस R की वैल्यू क्या थी। तो C 1,5 हम देख लेंगे पहले पीछे से। C 1,5 की वैल्यू क्या है 1 है, C 1,5 की वैल्यू है 1, C1 की वैल्यू है 25, R की वैल्यू निकल के आई है 5। तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ गई 30। तो इस तरीके से हमारा कॉस्ट निकल के आ गया 30। तो हमने यहाँ, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो क्या है 31। तो हम देख सकते हैं कि इस पहले कॉस्ट था 25 एंड कॉरस्पॉन्डिंग आगे कॉस्ट हमने सारी वैल्यूज के लिए हमने क्या किया कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि अब हमें किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। पहले फर्स्ट से उसने ये सारे सिटीज को ट्रैवल किया होगा, तो अब देखेंगे यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे है फोर्थ नंबर पे है, तो वो क्या करेगा अब फोर्थ के आगे ट्रैवल करेगा। ओके, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले क्या किया उसने 1 से उसने ये सारे पे किया। अब फोर्थ हमारा क्या था, फोर्थ हमारी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू से अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम क्या करेंगे और बाकी रिमेनिंग सारे सिटीज को ट्रैवल करेंगे। अब हम 1 पे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसने 1 पहले से ही ट्रैवल कर चुका है। तो 1 से 4 एंड 4 से अब ये 2 3 5 पे जाएगा। अब हम देखेंगे कि आगे कौन सी जगह पे इसको सबसे कम वैल्यू लगेगी। तो हम यहाँ पे कॉस्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट थी 25 और C 1,4 पे उसका कॉस्ट निकल के आया है, C 1,4 पे कॉस्ट निकल के आया है 25 अगेन। तो यहाँ तक की जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी आई है 25। अब हम क्या निकालेंगे C 4,2 निकालेंगे, 4,3 निकालेंगे एंड 4,5 सिमिलरली वैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हम 1 से सारी वैल्यू निकाल रहे थे तो यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स ले रहे थे वो क्या ले रहे थे C1 ले रहे थे। अब हमको 4 क्या निकालना है, तो हम जो अपनी मैट्रिक्स लेंगे वो क्या लेंगे C 1,4। अब ये जो C 1,4 है अब हम इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज को चलाएंगे। ओके, तो हम इसको ले लेते हैं, जो हमारी C 1,4 थी हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट। ये हो गई हमारी C 1,4, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई, ये हमारी हो गई 1,4। अब हमको इसके हिसाब से इसको निकालना है। तो जैसे हम पहले किया करते थे सिमिलरली हम एक डिजाइन करते बाकी फिर आगे इस तरीके से फिर कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम क्या करेंगे 4,2 निकालना है। तो फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम को हम क्या करेंगे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, यानी कि फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम की सारी वैल्यूज को हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे एंड 4,2 एंड 2,4 को भी हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, 4,2 एंड 2,4 को भी हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। और हमने ये वैल्यू पहले ले चुके हैं, यानी कि 1,4 भी ले चुके हैं। तो 1,4 एंड 4,1 जो ऑलरेडी इन्फिनिटी लगने होता है हम इसको क्या करते हैं इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को फिर कर देते हैं। तो सबसे पहले फोर्थ रो यानी कि 1 2 4 5 1 2 3 4 5, तो जो हमारी फोर्थ रो है हम इसको पहले इन्फिनिटी पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज एंड जो हमारा सेकंड कॉलम है हम इसको भी इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे 4,2 इन्फिनिटी है एंड 2,4 को भी हम क्या करेंगे इन्फिनिटी पुट कर देंगे। और हम 1,4 एंड 4,1 को भी हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ओके, अब बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज है यानी यहाँ पहले से इन्फिनिटी था उसको हम एज इट इज पुट कर देंगे 12 11 0 0 0 इन्फिनिटी 2 इन्फिनिटी 11 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे सिमिलरली क्या मैट्रिक्स और रिड्यूस हो सकती है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 0 इन्फिनिटी एंड 0, यहाँ पे क्या है मिनिमम वैल्यू 0 मिनिमम वैल्यू 0 मिनिमम वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होगा, यानी कि R की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और हम यहाँ क्या कर लेंगे C 4,2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिमिलरली जैसे हम क्या करते हैं हम क्या निकालेंगे C 4,2 निकालेंगे और जिस मैट्रिक्स से हम आ रहे हैं यानी कि C 1,4 की वैल्यू लेंगे और R की वैल्यू लेंगे। तो C 4,2 यहाँ से देख लेंगे, 4,2 की वैल्यू क्या है 3 है
सी 1,4 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 25, ये 0 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई 28, यानी कि सी 4,2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 28। सिमिलरली हम 4,3 निकालेंगे एंड 4,5 को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिए वैल्यूज़। तो सिमिलरली 4,3 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 को इन्फिनिटी कर देंगे, 3 को इन्फिनिटी कर देंगे, 4,3, 3,4 को इन्फिनिटी कर देंगे और इसको भी चेक कर लेंगे। ये करने के बाद हम रिड्यूस कर लेंगे मैट्रिक्स, तो रिड्यूस करने के बाद अगर कुछ वैल्यूज आ रही है तो ठीक, तो नहीं तो हम इस तरीके से 4,3 निकाल लेंगे एंड सिमिलरली 4,5 निकाल लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद सी 4,3 की वैल्यू निकल के आ रही है आपका 37, यहाँ तक की कॉस्ट निकल के आ रही है और इसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 36। अब हम इसमें चेक करेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 2। तो अब क्या हुआ, जो सेल्समैन था वो फर्स्ट से पहले 4 पे गया, फर्स्ट से पहले 4 पे गया, अब 4 से वो 2 पे गया, फर्स्ट से 4 पे एंड देन 4 से 2 पे, अब वो 2 से फिर आगे प्रोसीड करेगा क्योंकि उसको सारे सिटीज़ पे जाना है और घूम के वापस से 1 पे आना है। तो अब ये क्या करेगा, आगे मूवमेंट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले इस मैट्रिक्स C1 था, इससे हमने सारे पाथ पे गए एंड देन हम 1,4 पे पहुँचे, 1,4 से हम सारे पाथ पे गए एंड देन 4,2 से हम जो रिमेनिंग पाथ है हम उस पर क्या करेंगे, जाएंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया वो, सबसे पहले क्या थी वैल्यू कि 1 थी वैल्यू, फिर हम क्या गए 2, 3, 4 एंड 5, 1,4 पे गए, देन 4 से हम क्या आ गए 2, 3, 4, अब 4,2 पे इसको मिनिमम वैल्यू मिली है जो कि 28 थी, 28 थी, यस इट वॉज 28। ओके, तो अब हम इसके बाद जो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बच रहा है, इसके पास बच रहा है 3 एंड 5, क्योंकि 4 ऑलरेडी कवर हो गया है, 1 भी ऑलरेडी कवर हो गया है, तो क्या बचा 3 एंड 5। तो हम C 2,3 कैलकुलेट करेंगे एंड C 2,5 कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे जो हम इनिशियल स्ट्रिंग लेंगे वो क्या लेंगे 4,2 लेंगे, क्योंकि इस पाथ के आगे वो पाथ क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। ओके, तो हम इसके बाद क्या करते हैं, सी जो हमारा सी जो 4,2 था हम इसको लेंगे, तो हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट हियर, सॉरी हियर, इसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। हम इसको यहाँ यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें बनाने में इसको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पेस्ट इट हियर एंड हियर, यहाँ पे यूँ कर लेते हैं पेस्ट। ओके, सो लेट्स यस, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2,3 कैलकुलेट करना है, 2,3 कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग है ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को इन्फिनिटी पुट करेंगे, 2,3 को इन्फिनिटी पुट करेंगे, 3,2 को इन्फिनिटी पुट करेंगे और पिछली रो यानी कि 4,2, 2,4, 1,4, 4,1 को भी हम चेक कर लेंगे इन्फिनिटी। सबसे पहले हम तो फिर हम क्या करते हैं, रो से स्टार्ट करते हैं, 2,3 यानी कि सेकेंड रो को हमको इन्फिनिटी करना है, सेकेंड रो को हमको इन्फिनिटी करना है, तो सेकेंड रो को हमने क्या कर लिया, इन्फिनिटी पुट कर दिया एंड फोर्थ रो इन्फिनिटी ऑलरेडी है, सॉरी 2,3 करना था, तो हम थर्ड रो को भी क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, इन्फिनिटी हो गया। अब 2,3 हो गया, 3,2 भी ऑलरेडी इन्फिनिटी है, 4,2 एंड 2,4, 4,2 एंड 2,4 भी इन्फिनिटी है, 1,4 एंड 4,1 भी क्या है, इन्फिनिटी है। तो अब हम इसमें चेक कर लेंगे क्या ये मैट्रिक्स और रिड्यूस हो सकती है, हम इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स और रिड्यूस हो सकती है। अब हम चेक करेंगे तो हमें समझ में आएगा ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 0 एंड मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जो हमारे निकल के आ रही है 11, तो हम क्या करेंगे 11 को यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 0। कॉलम वाइज चेक कर लेंगे 0 0 0, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 2, तो हम इसको भी रिड्यूस कर देंगे और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो टोटल जो रिड्यूस कॉस्ट निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया 13। और यहाँ पे हमको क्या C2,3 कैलकुलेट करना है, तो हम इसके लिए C2,3 पिछले मैट्रिक्स देखेंगे और पिछली जो वैल्यू थी यानी कि 4,2 ले लेंगे और R की वैल्यू, तो यहाँ से 2,3 की जो वैल्यू यहाँ से देखें अगर हम, तो 2,3 की वैल्यू क्या है 11, 4,2 हमारा कैलकुलेट हुआ है 28
एंड आर की वैल्यू क्या है 13। तो यहाँ से जो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये आ जाएगी 52। तो यहाँ तक की जो कॉस्ट निकल के आ रही है हमारे, क्या निकल के आ गया 52। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम सिमिलरली किसके लिए कैलकुलेट करना है, 2,5 के लिए कैलकुलेट करना है। तो 2,5 के लिए भी हम क्या करेंगे, सेकंड रो एंड फिफ्थ कॉलम को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। 2,5 एंड 5,2 को भी हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, इन्फिनिटी। 2,5 भी इन्फिनिटी है, 5,2 भी इन्फिनिटी है, और 4,2 एंड 2,4 भी इन्फिनिटी है, 1,4 एंड 4,1 भी इन्फिनिटी है। तो हम चेक कर लें क्या मैट्रिक्स रिड्यूस हो सकती है। तो हमको यहाँ देख के मिलता है कि सारी वैल्यूज़ क्या मिनिमम वैल्यूज़ हैं, इधर 0 0 0। तो ये सारी इसी मैट्रिक्स रिड्यूस नहीं होगी। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे C2,5। इसके लिए हम C2,5 पिछले मैट्रिक्स देखेंगे, पिछली वैल्यू निकाल लेंगे, और रिड्यूस कॉस्ट 0 है, पिछली वैल्यू है 28 एंड 2,5 की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से ये निकल के आ गई C2,5 की वैल्यू जो निकल के आ गई वो निकल के आ गई 28, यानी कि C2,5 का जो कॉस्ट निकल के आया वो 28। तो अब इसमें फर्स्ट सेट 4 पे गया, 4 से 2, 2 से 2 पाथ पे जाना था इसको, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2,5 पे आएगी, तो 2,5 पे वो आगे जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या क्या हो गया, 1 से 4 हो गया, 4 से 2 हो गया, 2 से 3,5, 5 से एक ही ऑप्शन बचता है क्या, अब ये थर्ड पे जाएगा, 5 से 3 पे जाएगा, क्योंकि और बाकी सारे ऑलरेडी कवर हो गए हैं। तो अब हम 5,3 बनाएंगे, 5,3 बनाएंगे। यहाँ तक का कास्ट हमारा निकल के आया है, इसको हम लिख लेते हैं, ये निकल के आया है 28। अब हम वो मैट्रिक्स यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। तो हम उस मैट्रिक्स को जो हमारे रेफरेंस मैट्रिक्स है यानी कि 2,5 को हम क्या कर लेते हैं, पीछे से ले लेते हैं। 2,5 ये हमारी मैट्रिक्स है 2,5, हम इसको यहाँ से, सॉरी, हो गया हमारा 2,5। ओके, इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, एक और पेस्ट कर लेते हैं, जिसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे इसको बनाने के लिए। तो एक बना लेते हैं। ओके, तो हमें क्या पर लिखना है, 10, जो 10th वैल्यू आ रही है हमारी, ये क्या है 5,3 कैलकुलेट करना है हम लोग को। तो हम जैसे हम पहले फॉलो करते आ रहे हैं, फिफ्थ रो एंड थर्ड कॉलम को हम क्या करेंगे, जो हमारे ये फिफ्थ रो है, फिफ्थ रो, और ये हमारा जो थर्ड कॉलम है इसको हम इन्फिनिटी बना देंगे। 5,3 एंड 3,5 को हम इन्फिनिटी बना देंगे, और सारी वैल्यूज़ को जो इन्फिनिटी बनाने वाली इन्फिनिटी बना देंगे। उससे पहले हम चलते हैं फिफ्थ में, फिफ्थ रो एंड थर्ड कॉलम एंड 5,3 एंड 3,5। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 5 को इन्फिनिटी बना दिया, 3 को बना दिया, 5,3 3,5 को चेक कर लिया। अब हम पीछे सारी वैल्यूज़ को देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे रिड्यूस होने वाली कोई मैट्रिक्स नहीं है, और यहाँ पे हमारा जो 5,3 की वैल्यू निकल के आएगी हमको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5,3 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5,3 की वैल्यू पिछले मैट्रिक्स से देखेंगे। तो ये जो पिछली मैट्रिक्स का कॉस्ट है यानी कि C2,5 बोलेंगे और R की वैल्यू लेंगे, तो ये वैल्यू 0 ही है, और 2,5 की वैल्यू हम जो निकली थी 28 थी, 5,3 हम पीछे देख लेंगे जो कि 0 है, यानी कि ये कॉस्ट क्या निकल के आएगा 28, यानी कि यहाँ तक कभी कॉस्ट निकल के आएगा 28। तो इस तरीके से उन्हें क्या बात कर लें, 1 से 4, 4 से 2, 2 से 5, 5 से 3, और 5 से वापस के चला जाएगा वो 1 पे चला जाएगा। तो इसने कौन सा पाथ कवर, तो इस तरीके से इसने जो मिनिमम पाथ हमारा निकल के आ गया वो ये पाथ निकल के आ गया, और इसके जो कॉस्ट निकल के आई वो कितना निकल के आ गई, वो कॉस्ट हमारा निकल के आ गई 28। तो इस तरीके से हमारा जो होता है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, और इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं सारी वैल्यूज़ को कि उस कौन से
पास से सेल्समैन ट्रैवल करे कि उससे सारी सिटीज़ कवर हो जाए। इस तरीके से देख सकते हैं 1, 4, 2, 5, 3, यही 5 सिटी थी, 5 सिटी कवर हो गए और 3 के बाद वो वापस से 1 पे आ गया और इसमें मिनिमम कॉस्ट जो कि 28 निकल गया है। तो ये होता है हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है या फिर आपको कहीं पे भी समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कहीं भी समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को वापस से रिवर्स करें और देखें। कोई भी क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको देख के आपको बताऊंगा। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। ओके।